तो नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की। ये क्लास 9 का जो है वो यूनिट नंबर 9 है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो एनवायरमेंट का स्पेलिंग है ना, ये बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत लिखते हैं। तो एनवायरमेंट का स्पेलिंग सबसे पहले आपको समझना है कि एनवायरमेंट का स्पेलिंग है ENVIRO। ये वाला यन जो है ना, ये बहुत बच्चे छोड़ ही देते हैं, तो एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत करते हैं। यानी MSc करने के बाद भी जो लोग होते हैं ना, उनको स्पेलिंग नहीं आता, तो NMENT एनवायरमेंट, और एनवायरमेंटल करना है तो उसको AL लगा देते हैं। तो ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है वेदर। वेदर यानी होता क्या है, देखिए डेली का जो हम बोलते हैं ना कि आज का वेदर यार बहुत बढ़िया है, आज सनलाइट है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कि आज का वेदर ना कुछ ठीक नहीं है। देखिए क्लाइमेट अलग चीज़ है और वेदर अलग चीज़ है। जब हम वेदर बोलते हैं, डेली की जो हम डाटा लेते हैं डेली का, आज आप सवेरे जागे और सवेरे बोला कि आज तो यार अच्छी धूप है, बढ़िया वेदर है, आज तो ठंड है, तो ये डेली का जो चीज़ होता है ना, डेली का, इसको बोला जाता है वेदर। और लॉन्ग टर्म का यानी पूरे ईयर का जो हम बोलते हैं उसको बोला जाता है क्लाइमेट। यानी लॉन्ग टर्म का जो रोज का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसका जो एवरेज निकाला जाता है, साल भर का मान लीजिए या 10 साल का मान लीजिए, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर का सबसे पहले डिफरेंस समझ में आया। रोज का जो डाटा है डेली का, उसको बोला जाता है वेदर, कि आज का वेदर ऐसा है, आज का वेदर ऐसा नहीं है। ठीक है, आज बारिश है तो आज का वेदर जो है वो रेनफॉल वाला रहेगा। पर क्लाइमेट की जैसे हम बात करते हैं, तो क्लाइमेट यानी क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म की जो सीजन होता है, हम डेली का जो वेदर जो है, डेली का वेदर का जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे जो लॉन्ग टर्म एक एवरेज निकालते हैं, उसको बोला जाता है वेदर। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ में आ गया। तो वेदर यानी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्या है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी आज के 24 आवर, आज का जो दिन है वो 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स में कितना स्पेसिफिक टाइम में पर्टिकुलर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको बोला जाता है वेदर। समझ में आ गया। तो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर टाइम में ही, पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन सी हो सकती है कि आज का टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, सनलाइट है कि नहीं है, क्लाउड है कि नहीं है, क्लाउड है कि नहीं, ह्यूमिडिटी कितनी है आज की, रेनफॉल है कि नहीं है, विजिबिलिटी यानी पोल्यूशन ज़्यादा है क्या, दिख रहा है कुछ बराबर, जो सामने का आकाश है वो बराबर दिख रहा है, कि विजिबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे बनता है गाइस वेदर। समझ में आ गया है। तो ये एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशन है एट अ स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम पे एट अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर टू एज अ वेदर। तो आपको समझ में आ गया वेदर क्या होता है। अब देखते हैं गाइस क्लाइमेट यानी क्या होता है। देखिए द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर। देखिए तो मैंने क्या बताया था आपको, क्लाइमेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन का एवरेज ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर, यानी जो रोज का वेदर है उसका हम एवरेज, डेली का जो रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग का हम एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज को बोला जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट समझ में आ गया। रिलेटेड पैरामीटर रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे, यानी डेली का डाटा लिया जाता है एंड रिकॉर्डेड सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर तक जो है रोज का हमने डाटा लिया, 10 साल का डाटा लिया, 10 साल का, और उसका एवरेज निकाला, तो वो हो जाएगा क्लाइमेट। तो कैसा है, कितना टेम्परेचर रहता है, कितनी बारिश होती है, कितनी ठंड पड़ती है, तो ये पूरा डाटा हमने मान के चलो कि 2 साल, 5 साल, 10 साल का डाटा निकाला, और इस हिसाब से फिर हमने बताया कि भाई इस रीजन का जो है वो क्लाइमेट जो है वो ठंड के वक्त इतना टेम्परेचर रहता है, धूप खाले में इतना टेम्परेचर रहता है, बारिश में इतनी बारिश वहाँ पे होती है, तो वो होता है गाइस क्लाइमेट। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर, हेंस क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म। तो क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। प्रीडोमिनेंट यानी सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाने वाली लॉन्ग टर्म कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइमेट, और डेली का जो डाटा होता है उसको बोला जाता है वेदर। तो आई थिंक आपको ये वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा।
तो हमने क्लाइमेट और वेदर में क्या चेंज होता है वो तो देख लिया। अब देखिए चेंज इन वेदर। जब हम गाइस क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट रहता है। यानी देखिए जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे मान के चलो कि समर का सीजन होता है तो 3 महीने के लिए धूप काला होता है तो धूप काला ही होता है। ऐसा नहीं कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा धूप काला है, आज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और कल एकदम 35 हो जाएगा, उसके दिन डायरेक्ट 20 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो लंबे समय के लिए जो है वो क्लाइमेट चलता है। पर वेदर की अगर हम बात करें तो ये चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी रोज का बदलता है। आज मान के चलो कि बारिश हो रही तो कल धूप हो जाती है, तो वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम में चेंज होता है, पर क्लाइमेट जो है वो रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेली लाइफ जो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अब यहाँ पे कैसे वो इंपैक्ट डालता है क्लाइमेट, देखिए अब मान के चलो कि फूड है, फूड एक दिन में तो जो किसान उगाते हैं तो एक दिन में तो उगाते नहीं, उसके लिए क्लाइमेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर मान के चलो कि 3-4 महीने का जो क्लाइमेट है, बारिश के टाइम अगर अच्छी बारिश हो गई तो उस क्लाइमेट में अच्छा अगर फूड, अगर एग्रीकल्चर अच्छी डेवलपमेंट हो गई, खेती अच्छी हो गई तो हमें फूड अच्छा मिलेगा। क्लोथ वहाँ से बनते हैं तो क्लोथ के लिए भी फार्मिंग जो है वो बहुत, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है। शेल्टर के लिए यानी जो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, क्लाइमेट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइमेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे डेली लाइफ की जो फूड हमें मिलता है, क्लोथ हमें मिलता है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो क्लाइमेट वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया, तो इंडिया जैसे देश में ये क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह रोल प्ले करता है। वेन कंस्ट्रक्शन रनवे, कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब कंस्ट्रक्शन एक दिन में होता नहीं। देखिए जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म की है, लॉन्ग टर्म की जो चीज़ है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट। अब मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा जो है वो हाई ब्रिज बन रहा है, कि रोड बन रहा है, अब एक दिन में तो बनता नहीं, उसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। तो उसके लिए गाइस जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या है, स्पीड की डायरेक्शन क्या है, विंड स्पीड कितनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये सब का सब जो है वो कंसीडर किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनती है, रास्ता हो गया तो एक दिन में बनता नहीं, बहुत बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं या फिर बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है तो उसको तो बहुत समय लगेगा ना। तो समय लगेगा तो इसका मतलब है कि लॉन्ग ड्यूरेशन लगेगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में तो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी होगी, ऐसा नहीं कि आपने रोड बना लिया और बहुत जोरों की बारिश हो गई तो रास्ता तो खराब हो जाएगा। तो सारे फैक्टर जो है वो वहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, देखिए अगर किसी पर्टिकुलर रीजन का हमें क्लाइमेट पता करना है कैसा है, तो अर्लियर स्टडी उसमें क्या हुई है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मान के चलो कि जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया का अगर जो है वो क्लाइमेट पता करना हो, उस सिटी का क्लाइमेट पता करना हो, उस स्टेट का क्लाइमेट पता करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, जो अर्लियर स्टडी है, अर्लियर यानी अभी से तो हम अनुमान नहीं लगा पाते, तो इससे 10 साल पुराना डाटा हो गया या 2 साल पुराना डाटा हो गया, 10 साल का यानी 1 साल, एक साल का जो डाटा हो गया, वो जो स्टडी होगी उस स्टडी से हम जो है वो पूरा का पूरा स्टडी, अभी अगर हम बात करें कि धूप काला चल रहा है तो 10 साल पुराना अगर पूरा डाटा अगर हम देंगे, पिछले साल क्या टेम्परेचर था, उससे पहले क्या टेम्परेचर था, उससे पहले क्या टेम्परेचर था, या बारिश हो गई तो पिछले साल कितनी बारिश हो गई थी, उससे पहले साल कितनी बारिश हो गई, तो 10 साल का डाटा, ये पूरा डाटा होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। ये रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं गाइस। इसके लिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे हमें जो है वो क्लाइमेट पता चलता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। वो जो डाटा कलेक्ट किया होता है उससे हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। अब देखिए गाइस, क्लाइमेट जो चेंज होता है, अब हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, उसकी वजह से जो है वो बारिश आ सकती है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये हम कैसे बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि प्रेजेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। मान के चलो कि पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धूप काले में रहता था और अभी अगर मान के चलो 50 डिग्री हो गया, तो प्रेजेंट कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ गया है पास्ट कंडीशन से। तो इससे हम गाइज ये पता लगाते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हम प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन को जो है वो कैलकुलेशन करके जो है उसका अंदाज़ा जो है वो लगा पाते हैं। और जो 23 मार्च होता है, 23 मार्च जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि मेट्रोलॉजी डे किस डे पे मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 23 मार्च को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है मनाया जाता है। तो ये गाइस पूरा है
चेंज इन वेदर में जो कंसेप्ट आता है कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, क्लाइमेट हमारे डेली लाइफ में कैसा इंपैक्ट डालता है, कंस्ट्रक्शन जब भी कुछ होता है तो उस कंस्ट्रक्शन पे क्लाइमेट क्या इंपैक्ट डालता है, उसी तरह गाइज जो क्लाइमेट होता है पर्टिकुलर रीजन का वो हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, अर्लियर जो स्टडी हुआ है उसका डाटा, फिर जो रिकॉर्ड है। और क्लाइमेट चेंज में प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज अगर हम बोलते हैं तो जो प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है और पास्ट की जो पुरानी है उसमें का जो डिफरेंस है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। और मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें तो 23 मार्च जो है उसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे करके जो है वो मनाया जाता है। बात करेंगे गाइज मेट्रोलॉजी के बारे में। देखिए मेट्रोलॉजी क्या होता है, एक इंटर रिलेशनशिप जो होता है किसके किसके बीच में, क्लाइमेट है, जियोलॉजिकल मूवमेंट जो अर्थ की जो जियोलॉजिकल मूवमेंट होगी, इसी के साथ नेचुरल साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल है। अब कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना क्लाउड फॉर्म हो रहा है, उस वक्त कितनी जो है वो हीट कितनी थी, यानी आज का टेम्परेचर कितना था, एयर कैसी है, तो ये सब का इंटर रिलेशनशिप, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड होती है। नेचुरल साइकिल्स एयर पे डिपेंड होगी, क्लाइमेट एयर पे डिपेंड होगा, नेचुरल साइकिल्स क्लाइमेट में डिपेंड होगी। तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप बीच होता है ना, तो इसका जो स्टडी किया जाता है वो स्टडी किया जाता है गाइज मेट्रोलॉजी में। यानी रोज का जो मेट्रोलॉजिकल जो डाटा निकलता है, आपने देखा होगा मोबाइल पे भी आता है कि आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा, आज बारिश होगी। 4-5 दिन पहले हमें पता हो जाता है कि इस 3-4 दिन आने वाले 3-4 दिन जो है वो बारिश रहेगी। तो ये पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी करता रहता है। इनको यही काम होता है कि आप मेट्रोलॉजी यानी जो हवामान के बारे में जो होता है, जो एयर के बारे में होता है, जो क्लाइमेट के बारे में होता है, वेदर के बारे में होता है, इसकी स्टडी कीजिए। अब स्टडी की जाती है सैटेलाइट के माध्यम से, और इनसे ये पता लगाते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, क्या क्या वेदर में चेंजेस होने वाले, ये सभी चीज़ें वो पता लगा लेते हैं। अब ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी शिमला में। ब्रिटिश लोगों ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेड ऑफिस पूना में है और रीजनल ऑफिस जो है वो मुंबई, नागपुर, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक है, ये मेट्रोलॉजिकल, अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता क्या है, तो देखिए ये 24 आवर्स यानी 24 आवर्स क्या करते हैं, प्रिपेयर 2 मैप्स बनाते हैं। अब आपने न्यूज़, पहले न्यूज़ आती थी न्यूज़ में देखते थे कि आज का ये वेदर है, उसमें एक मैप होता था कि कहाँ कहाँ बारिश गिरेंगी, कहाँ टेम्परेचर कैसा होता है। तो ये दिन 24 आवर्स में 2 मैप्स बनाते हैं और ये 2 मैप्स प्रिडिक्ट करते हैं अबाउट वेदर। वेदर यानी क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड का जो हम बोलते हैं एक दिन का, कि एक दिन में क्या क्या होने वाला है, आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे 24 आवर्स में ये 2 मैप बनाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये प्रिडिक्ट करते हैं वेदर के बारे में। इंस्टीट्यूट रिसर्च कंटिन्यूसली गोज ऑन, यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली रिसर्च चालू रहती है। अब रिसर्च किसके बारे में होता है, प्रिडिक्शन अबाउट रीडिंग्स, इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग्स होती है, यानी काय की रीडिंग्स, तो टेम्परेचर कितना होगा, रेनफॉल कितना होगा, हेवी होगा, कम होगा रेनफॉल, इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी रीडिंग्स, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन कितना होगा, सैटेलाइट रेनफॉल कितना होगा। तो सब सैटेलाइट के माध्यम से जो है ये रीडिंग से प्रिडिक्शन, इनकी स्टडी जो है वो चालू रहती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, क्लाइमेट टू अदर डिपार्टमेंट्स, एविएशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर। अब ये क्या करते हैं गाइस, देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है, ये जो पूरा डाटा होता है, इनके पास जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि आज की स्थिति कैसी रहने वाली है। अब एविएशन यानी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आज आसमान में तूफान आने वाला है कि क्या आने वाला है। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट को ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं, एविएशन, शिपिंग, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे और भी है, शिपिंग, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर वालों को भी अगर मान के चलो कि खेती करना है तो उनको भी पता होना चाहिए कि आज बारिश होने वाली है, आज धूप कितनी रहेगी, तो उस हिसाब से वो भी एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट को ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो करते प्रोवाइड करते हैं, तो ये इन डिपार्टमेंट को फिर प्रोवाइड करते हैं। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग डस्ट स्टॉर्म, अब प्रिडिक्शन किसकी करती है, देखिए इंफॉर्मेशन तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन किस बात की देती है, तो प्रिडिक्शन रिगार्डिंग अबाउट डस्ट स्टॉर्म होने वाला, स्टॉर्म यानी आपको पता है सैंड स्टॉर्म होने वाला है, हेवी रेनफॉल होने वाला है, सुनामी होने वाला है, या हॉट और कोल्ड वेव। हॉट और कोल्ड वेव क्या है, आपने सुना होगा, ठंडी में बोला जाता है कि ठंडी की लाट आने वाली है,
धूप काले में बोला जाता है धूप काले की लाट आने वाली है, बहुत धूप काला बढ़ने वाला है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये इन डिपार्टमेंट को जो है वो दी जाती है कि आज क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर दिस इंडिया लॉन्च, अब ये इन्फॉर्मेशन किसके बेस पे दी जाती है, तो इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इस सैटेलाइट की माध्यम से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव की जाती है और ये इन्फॉर्मेशन फिर अदर डिपार्टमेंट को जो है वो दी जाती है। पहले तो ये सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर कि आज का जो है वो वेदर कैसे रहने वाला है। 24 आवर में 2 मैप्स बनाते हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं कि आज का जो है वो ऐसा ऐसा होने वाला है, सुनामी की कोई कंडीशन है, एयर स्टॉर्म की कोई कंडीशन है, सैंड स्टॉर्म की कोई कंडीशन है, या फिर कोल्ड या हॉट वेव आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो जिन डिपार्टमेंट को इनका काम होता है उन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है। तो आई थिंक आपको ये मेट्रोलॉजी और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। अब बात करेंगे गाइज मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन। अब देखिए मानसून मॉडल क्या होता है। देखिए मानसून का जो क्लाइमेट का प्रिडिक्शन करने के लिए मानसून के अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनाए जाते हैं, यानी टेक्नोलॉजी जो है विकसित की जाती है। सबसे पहले मान के चलो कि हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी का मॉडल होता था, उसके बाद कलर टीवी आया, उसके बाद एलईडी आया, एलसीडी आया। तो ये क्या है, ये मॉडल्स है। दिन ब दिन इसका जो है वो विकास होते गया, इनकी डेवलपमेंट होती गई और आज तो अलग अलग टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रकार ये जो क्लाइमेट का प्रिडिक्शन किया जाता है, ये पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो 100 साल पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाती थी। यानी एक मेथड मेरे को पता है कि अगर बहुत बड़ा पेड़ है और कौवे ने अगर मान के चलो कि बहुत ऊपर अपना घरटा बनाया है तो उस साल जो है वो कम बारिश होगी। मिड में अगर घरटा बनाया है, रहने वाला जो उसका घर होता है वो अगर बनाया है पेड़ के मिड में, तो इसका मतलब है कि मीडियम बारिश होगी। नीचे बनाया है तो फिर बहुत कम बारिश होगी। तो ऐसी कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी थी और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। पर इसके बाद 1987 में ब्लैंडफोर्ड द फाउंडर ऑफ आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडर बने, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम टेकिंग द स्नोफॉल इन हिमालयाज एज अ पैरामीटर फॉर इस प्रिडिक्शन। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हिमालय में स्नोफॉल कब होने वाला है। अपने एक आधार पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जब वो फाउंडर जो इन्होंने फाउंड किया तो उन्होंने बोला कि एक प्रिडिक्शन दिया इन्होंने कि हिमालयाज रीजन में स्नोफॉल कब होने वाला है। और यहाँ से फिर यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर इन्होंने प्रिडिक्शन किया और उससे फिर ये टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे विकसित होती गई। 1930 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे सर गिलबर्ट वॉकर। अब इन्होंने क्या किया, अंडरलिंक द रिलेशनशिप बिटवीन, इन्होंने क्या किया, आप देखिए इन्होंने क्या किया, वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर, जो पूरे दुनिया के क्लाइमेटिक फैक्टर थे उसको रिलेट किया इंडियन मानसून से। यानी एक तरफ इंडियन मानसून और एक तरफ पूरे दुनिया का वर्ल्ड वाइड पूरा मानसून का डाटा, इसको को रिलेट किया और को रिलेट इनका रिलेशन किया और बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। और इन्होंने जो फिर इसमें से ऑब्जर्वेशन निकाले एंड प्रीवियस रिकॉर्ड और जो पुराने रिकॉर्ड्स थे और जो इनको ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने हाइपोथेसिस किया नेचर ऑफ मानसून का, ठीक है। तो नेचर कैसा होगा मानसून का, इस साल कैसा होगा, तो पुराने जो डाटाज होते हैं और पूरे दुनिया का जो डाटा है और पुराना हमारे मानसून का डाटा, इसको मिक्स किया, इसको इंटर रिलेशन किया और एक हाइपोथेसिस दिया कि जो मानसून का नेचर है वो कैसा होने वाला है। तो ठीक है, इसके बाद गाइज 1990 में डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर आए। इन्होंने क्या किया, डेवलप मानसून मॉडल बेस्ड अपॉन 60 वर्ल्ड वाइड। इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो बेस्ड था 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर, जो वर्ल्ड वाइड मानसून के जो 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक जो पैरामीटर थे उनको जो है वो इन्होंने डेवलप किया और इसके आधार पे फिर उन्होंने जो है वो मेट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। अब ये जो मॉडल था वो चला 1990 से 2002 तक इसको यूज़ किया गया। अभी की प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी है प्रेजेंटली इन्होंने जो है वो मॉडल डेवलप किया है। अब ये मॉडल जो है वर्क इज़ इन प्रोग्रेस पे है। अब ये क्या कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग न्यू मॉडल, तो एक नए नए मॉडल का डिज़ाइन कर रहे हैं एंड डेवलपिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो ये डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो डेवलपिंग जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये रडार और सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के आधार पे है। रडार की देखिए यहाँ पे रडार टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम डाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं और रडार की भी मदद से जो है वो हम डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेनली जो रडार टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, रडार टेक्नोलॉजी अगर किसी ने कोई मिसाइल अगर हमारे इसमें आती है तो रडार सिस्टम जो है वो उसी को वहाँ पे ही जो है वो ख़त्म कर देती है। ये भी रडार का एक काम होता है। और
जो ऑब्जर्वेशन लेना का काम होता है वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पे जो है वो ये सब किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये जो मानसून मॉडल्स है, मॉडल का मीनिंग क्या आपको एक ही ध्यान रखना है कि दिन ब दिन जो है वो मेट्रोलॉजी के आधार पे ये मॉडल जो है वो विकसित होते गए। सबसे पहले 1987 में ये आए, फिर इन्होंने हिमालय का प्रिडिक्शन किया, डॉक्टर गिलबर्ट आए, इन्होंने पूरे दुनिया का और इंडियन मानसून का अभ्यास किया और इन्होंने फिर कैसा होता है मानसून इसका प्रिडिक्शन किया। उसके बाद 1990 में डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर ने 60 बेस्ड वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर का एक मॉडल बनाया। ये 2002 तक चला। और अभी की हम प्रेजेंटली बात करें तो जो IITM है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये दो यानी ये न्यू जो मॉडल है वो डेवलप कर रहा है। और ये जो प्रोग्रेस में अभी काम, तो डिज़ाइनिंग अ न्यू मॉडल, इसका काम क्या है, इनका काम क्या है IITM का, ये नए मॉडल जो है वो डिज़ाइन करते हैं एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम कौन करता है, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो ये डिपार्टमेंट ये काम करता है। तो आई थिंक आपको ये मानसून के जो मॉडल्स होते हैं एंड क्लाइमेट का कैसा प्रिडिक्शन किया इसके बारे में थोड़ा आइडिया ज़रूर आई होगी।